कुछ मंजिलें ऐसी होती है जहां आप तभी जा सकते हैं जब कुदरत चाहेगी। ऐसी ही एक मंजिल आज हमारी है। महीनों तक ये रास्ते बर्फ की चादरों में ढक जाते हैं और यहाँ पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे पहाड़ देखे हैं, लेकिन एक पहाड़ ऐसा है जिसे देखने का सपना बहुत पहले देखा था, जिसे लोग गॉड्स माउंटेन कहते हैं। और जब फाइनली आज वो पहाड़ मेरे सामने हैं, तो समझ आया कि देर से ही सही, लेकिन मंजिल सबको मिलती है। आज तो भाई बकरियों ने जैम लगा दिए कि भाई तुम लोग क्या जैम दिखाओगे, हम जैम दिखाते हैं तुमको। एंड भाई सामने नज़ारे देखो। सो एग्जैक्टली अपन है अभी मनाली मॉल रोड के पास। अभी ये लोग जा रहे हैं घास चरने के लिए और हमें धूल चटा रहे हैं यहाँ पे। 8:15 ओके, तो अभी बज रहे 8:15 एंड हम लोग अभी है सोलांग वैली में। एंड दिस इज़ आवर गो टू स्पॉट। हमेशा आके हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नाश्ता वास्ता कर लिए दबा के। अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई रिमेंबर लास्ट टाइम वी केम ओवर इन द मंथ ऑफ February, 3 महीने पहले। यहाँ पूरी बर्फ़ भरी भरी पड़ी थी एंड वी डिड सम स्नो एक्टिविटीज़। दैट वाज आल्सो वेरी गुड मेमोरी मैन। एंड आगे देखो पहाड़ भाई। चलो अभी फाइनली प्रॉपर मोटो ब्लॉग चालू करते हैं। सो अभी सोलांग से निकल के अपन पहुंच गए ढूंढी एंड द रोड अपडेट इज़ अमेजिंग मैन। ये सारे रोड टूटे हुए थे 2-3 महीने पहले तक। बेसिकली मनाली से यहाँ तक एक जगह भी मुझे टूटा फूटा रास्ता नहीं मिला, सब बन गया है। एंड ये है ढूंढी ब्रिज। अगर आपको बियास कुंड या फिर बकरताज जाना है तो आपको इधर से जाना पड़ता है, इधर लेफ्ट पे। 10,040 फीट की ऊंचाई पे बने अटल टनल को क्रॉस करके हम आ गए थे मेरे पहाड़ों की उस पार की दुनिया में। बहुत टाइम के बाद इस रास्ते पे आया हो। और रास्ते की हालत क्या है भाई, क्या मस्त है यार। अटल टनल को क्रॉस करके हम पहुंचते हैं लाहौल वैली, और यहाँ के रास्ते और नज़ारे आपको सुकून का असली मतलब समझाते हैं। एंड दैट इज द मैग्निफिसेंट सिसु वाटरफॉल जो वहाँ से ऊपर से गिर रहा है। पहाड़ों की यही बात है, हर सीजन में एक अलग खूबसूरती दिखती है। सो भाई लोग नज़ारे कुछ ऐसे हैं। इफ़ यू कैन सी, माय गुडनेस, द ब्यूटी। सी, ये पूरा पैसेज टाइप का बना हुआ है, यहाँ पूरा खेत वेत है, घर वर है, और यहाँ पे हरे भरे पहाड़, पीछे बंजर पहाड़, फिर पीछे पूरे बर्फीले पहाड़। एंड इधर भी पूरी पीक्स दिख रहे हैं अपने यार। सो वी हैव क्रॉस्ड, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच टंडी। नहीं, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच टंडी इन अनदर 7-8 किलोमीटर्स। सो द राइड टिल नाउ हैज़ बीन अमेजिंग। जितने ख़राब रास्ते थे पहले, सारे के सारे फिक्स हो गए। तो मनाली से यहाँ तक तो एक जगह भी हमें ख़राब स्पॉट नहीं मिला है। एंड बाइक भी एकदम मस्त चल रही है, मक्खन जैसे। तो अभी यहाँ से कुछ देर निकल के अपन को मिलेगा दारसा, फिर वहाँ पर चेक पोस्ट क्रॉस करके अपन निकलेंगे शृंखला की तरफ। तो चलिए मिलते हैं बाइक कैंप पे। सो गाइस, दिस इज द दारसा ब्रिज। अपन एंटर कर रहे हैं अब दारसा फाइनली। बज रहे 11:15। ये है हिमाचल का लॉन्गेस्ट ब्रिज, एंड आप पहुंचे थे हम हिमाचल के आखिरी गांव में। यहाँ है एक चेक पोस्ट, और यहाँ पे एंट्री कराने का मतलब है कि आप पहुंच गए हो लद्दाख के रास्तों पे। यहाँ से राइट जाता है लेह का रास्ता, और ये रास्ता सीधा हमें ले जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ, जो था ज़ांस्कार वैली। जो एक्साइटमेंट है अंदर, वो क्या ही बयां करे। सो यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है उधर। बेसिकली माना जाता है कि ज़ांस्कार एरिया में इसका इनकी बहुत मान्यता है। एंड यहाँ की सबसे ताकतवर देवी बोला जाता है इनको।
बट ये गुम्बा बंद है अभी, खुला नहीं है, इसलिए अपन नहीं रुके, बाहर से देख के चल दिया अब। अच्छा, सो दिस इज़ अ शॉर्टकट दैट वी हैव टू टेक बिकॉज ये मेन रोड बंद है ट्रक की वजह से। उन्होंने बोला कि बाइक वाले यहाँ से जा सकते हैं। एडवेंचर हो गया भाई ये तो। ओके, आज होगा टेस्ट हंटर के ऑफ रोड का। बाइक है बोल के निकल पाया, वरना वहाँ पे जैम में फंसा रहना पड़ता। ओके, मेरी हाइट है 5 फुट 6.5 इंच, ऑलमोस्ट 7। इसकी हाइट देखो भाई, ऐसा नहीं कि हर जगह है, आगे आएगा शायद, बट लुक एट दिस थिंग मैन, एंड इट इज़ सो कोल्ड कि इट इज़ फ्रीजिंग लाइक दिस, रॉक हार्ड आइस। अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है एंड शिंकुला पास अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है, तो बस थोड़ा रुके थे नज़ारे देखने के लिए। ओह हो, सी दिस इज़ हाउ द सीन्स आर इन द एंड ऑफ May 28। भाई इट्स कोल्ड, बूढ़ी जानू पड़ चला। हाँ, हैंड्स आर फ्रीजिंग नाउ। Oh, now your height is how much? 4.5? Sorry. बस 50 किलोमीटर्स का रास्ता है दारछा से गोमुरंजन तक का, लेकिन ये रास्ता आपको ले जाता है दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन पासेस में से एक, शिंकुला पास, जो तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पे है, जहां पूरा हिंदुस्तान 40-45 डिग्री की गर्मी में जल रहा है। वहां इन रास्तों पे अब भी 9 से 10 फीट की बर्फ जमी हुई है। आप पहुंचे हम अपनी लाइफ की पहली माउंटेन पास पे, एंड दिस इज शिंकुला पास फॉर यू गाइस। सो गाइस, फाइनली वी आर एट शिंकुला पास। बहुत भीड़ लगी हुई है ऑब्वियसली, अब ऐसे जगह पे आके तो सबको वीडियो लेने का मन करेगा ही। दिस इज एन अचीवमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बट येस, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को थोड़ा सा हेड थोड़ा डिजी फील हुआ शिंकुला पास पे। मैं गुरुदोंगमार लेक भी गया हूँ, एंड आई स्टेड इन गुरुदोंगमार लेक फॉर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स, बट मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ था। बट आज यहाँ पे 15 मिनट में मेरे को थोड़ा सा डिजी फील होने लग गया था। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकनी चाहिए, वरना तबीयत ख़राब हो सकता है। ओह ओह, ओके, थोड़ा सा कीचड़ है। ओह, दैट इज डीप। पानी से निकलेगी। ज़ांस्कार के इन वीरान और खूबसूरत रास्तों पे चलते हुए हम पहुंच गए थे गोमुरंजन, और जब इसे आंखों के सामने देखा तो एहसास किसी जीत से कम नहीं था। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए द गॉड ऑफ माउंटेन्स के पास, द गोमुरंजन। गोमुरंजन फॉर ज़ांस्कारी पीपल, फॉर द पीपल इन ज़ांस्कार इज़ अ वेरी सेक्रेड माउंटेन। बहुत कुछ कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमें शिव जी का एक रूप दिखता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर उस टॉप लेफ्ट पे देखोगे तो वहाँ पे लगेगा कि शिव जी के सिर पे जो चांद रहता है, आधा चांद, इट इज़ दैट आधा चांद, एंड फिर बीच में उनका फेस है, सिर, एंड साइड में जो है उनके जटाएं हैं। सो दैट्स द रीज़न दिस हैज़ सच अ सेक्रेड place in the hearts of the Zanskari people. And I have to be honest, I have seen a lot of mountains till now, but to be very honest, this is going to be my favorite mountain. लोकल्स का मानना है कि ये पहाड़ इस वैली की सुरक्षा करता है, और इसलिए यहाँ के लोग इसकी पूजा करते हैं, और इस पहाड़ को कहते हैं द गॉड्स माउंटेन।
बहुत पुराना सपना था इस पहाड़ के सामने रूबरू होने का, और आज देर से ही सही मगर वो सपना पूरा हो गया। इस पल को अपनी यादों में कैद करके हम बढ़ते हैं ज़ांस्कार के गांव पुरने की तरफ, जहां हम जाएंगे फुक्तल मॉनेस्ट्री, एक ऐसा मॉनेस्ट्री जो एक 2500 साल पुराने केव में बना हुआ है।